अचानक आसमान से एक विशाल 400 फीट की दैत्य बतख कार की छत पर आ गिरी, लेकिन कार में बैठी मीना जरा भी नहीं डरी। वो उल्टा हॉर्न बजाने लगी ताकि राक्षस का ध्यान उसकी ओर जाए। उसने अपने साथी को इशारा किया, पीछे का पर्दा उठाओ। जैसे ही पर्दा हटा, राक्षस की नजर पड़ी एक विशाल कांस्य खोपड़ी पर। वो खोपड़ी किसी उसके जैसे जीव की थी। उसे देखते ही राक्षस की आंखों में आग जल उठी। वो गुस्से में दहाड़ा और पूरी ताकत से कार की ओर झपटा। मीना ने फौरन एक्सेलरेटर दबाया। कार शहर से बाहर निकलने लगी। वो उसे आबादी से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खोपड़ी बांधने वाली रस्सी टूट गई। वो खोपड़ी नीचे गिरकर लुढ़क गई। मीना के संभलने से पहले ही राक्षस उनके पीछे आ पहुंचा था। वो धीरे धीरे जमीन पर पड़ी खोपड़ी को उठाता है और उसे देखकर उसकी आंखों में गहरी उदासी छा जाती है। वो समझ चुका था ये उसके अपने आखिरी साथी की खोपड़ी है। लेकिन तभी राक्षस की नजर सामने की दुकान के कांच में पड़े प्रतिबिंब पर पड़ी। मीना के हाथ से खोपड़ी फिसल गई। वो जमीन पर गिरकर 1000 टुकड़ों में टूट गई। उस पल राक्षस ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी धरती कांप उठी। वो अब सिर्फ गुस्से और दर्द का प्रतीक था। वो मीना की ओर लपका। मीना ने कार मोड़ी और जान बचाकर भागी, पर राक्षस ने एक ही वार में आगे का पुल तोड़ डाला। मीना ने आखिरी बार एक्सेलरेटर दबाया और पीछे से एक विशाल पंजा हवा को चीरता हुआ गुजरा। कार बाल बाल बची। आखिरकार मीना और उसका साथी डर के मारे कांपते हुए कार से बाहर निकले। तुम भागो, मीना चिल्लाई, मैं इसे शहर से दूर ले जाऊंगी। वो अकेली कार चलाती रही और जब कार राक्षस के पैरों के नीचे आने वाली थी, वो कूद गई। राक्षस ने पैर उठाया। वो उसे कुचलने वाला ही था कि चारों ओर से सायरन बज उठे। सेना ने यूवी लाइट ट्रैप चालू कर दिया। तेज बैंगनी रोशनी में राक्षस दर्द से तड़पने लगा। उसको चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सबको लगा कि अब जीत उनकी है, इसलिए परमाणु हमला रोक दिया गया। पर मीना का दिल कांप उठा। वो उस जीव के दर्द को महसूस कर पा रही थी। वो दौड़ पड़ी, कंट्रोल पैनल तक पहुंची और सभी यूवी लाइट्स बंद कर दी। सैनिक चिल्लाए, नहीं रुको, पर तब तक मीना राक्षस के सामने पहुंच चुकी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस करो, अब लौट जाओ अपने पहाड़ों में, यही तुम्हारा घर है। राक्षस जैसे कुछ समझ गया। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे बुझने लगी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन तभी सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी। इसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर बन गया और कुछ ही पलों में वो फिर से एक शांत पहाड़ी में बदल गया। मीना की आंखों में आंसू थे। राक्षस की आखिरी नजर मानो कह रही हो, अब हमें चैन से सोने दो। और इस तरह पर्वत राक्षस की आखिरी कहानी समाप्त हुई। कभी कभी राक्षस नहीं, इंसान ही असली डर होते हैं।